हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम अपने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए टेस्ट सीरीज़ मैथमेटिक्स चला रहे हैं। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन दबा दें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि वो भी हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले हम इस सीरीज़ के 4 पार्ट आपको दे चुके हैं। आज ही हमारा 5वां पार्ट होगा, यानी 5th पार्ट होगा, जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत आसान मेथड से, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से हम सबको पता चल चुका है, एक संभावित डेट का अनाउंस हो गया है। 9-10 फरवरी हायर एजुकेशन की परीक्षा लगी है। 4-5 अप्रैल टीजीटी की परीक्षा लगी है, और 11-12 जो है पीजीटी की परीक्षा लगी है। तो आप लोग लग जाइए, कमर कस लीजिए, ये बड़ा सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। 13,19,000 आवेदन 2022 टीजीटी पीजीटी में हुए हैं। नंबर ऑफ सीट्स 4,163, यानी 4,163 पदों पर चयन होना है। तो फाइट बहुत ज़्यादा है। आप दिन रात एक लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, तैयारी को धार दीजिए। हम जो शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से समझिए, डायरी में नोट कर लीजिए और इसका फ़ायदा आप उठाइए। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारी वीडियो देखें सब लोगों का सिलेक्शन हो, वो एक नौकरी पाएँ, वो भी उस ग्रुप में शामिल हो जाएं जो हर महीने मैसेज आता टन देसी और आपके अकाउंट में 70 से 80,000 रुपये जो है आ जाता है और आप बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, पुनः आपसे अपील है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, A polygon has 44 diagonals, then the number of its side are। एक डायगोनल है, इसके एक पॉलीगॉन है जिसकी 44 डायगोनल है। अब बताना है कि उसकी साइड्स कितनी होंगी। तो गाइस, सॉल्यूशन में बात करते हैं। हम इसका फॉर्मूला जानते हैं पॉलीगॉन का, तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज n। हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ साइड्स इज n, देन अब n c2 माइनस n इज इक्वल टू 44, ये हमें गिवन है। n को हम ओपन कर रहे हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, n के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई की 44 मल्टीप्लाई 2। गाइस, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 3n, लाइए माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर करने हैं जिससे कि 3 आ जाए। तो 88 के फैक्टराइज के 88 को, तो 1188 यानी 11 8 88। तो यहाँ से लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1188 यानी 8n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। गाइस, मिलेगा n स्क्वायर माइनस 11n माइनस माइनस प्लस 8n और माइनस 88 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, ये कितना कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, n माइनस 11 प्लस का 8 कॉमन आ गया, n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे पास हुए, एक तो हो गया n प्लस 8 और दूसरा फैक्टर हो गया n माइनस 11। तो हम देखेंगे ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, कभी भी n के लिए निगेटिव तो नहीं आएगी, साइड निगेटिव नहीं आएंगी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 11।
जिस ऑप्शन में 11 दे रखा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आइए देखते हैं 42 क्वेश्चन। इसमें लिखा इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b टू द पावर n द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज जीरो, यानी फिफ्थ और सिक्स टर्म जो है इसका जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। इस एक्सपेंशन का पांचवा और छठा टर्म क्या है, जीरो है, तो a अपॉन b हमें निकालना है। तो गाइस सॉल्यूशन पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म यानी t5 प्लस t6 इज इक्वल टू जीरो, ये दिया है क्वेश्चन में। पांचवा पद और छठा पद जीरो है, यहाँ से t5 हम अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, पावर n है, nc4 और a कितना है यहाँ से a टू द पावर 4 n माइनस 4, यानी n चला तो n माइनस 4 और कितना माइनस 2b टू द पावर 4 प्लस यहाँ देखा 6 है तो ये जाएगा nc5 और a टू द पावर n माइनस 5 और माइनस 2b टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया nc4 a टू द पावर कितना है n माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4 और b की पावर 4 प्लस इज इक्वल में लेके जाते हैं इसको, इज इक्वल टू माइनस nc5 a टू द पावर n माइनस 5 माइनस 2 की पावर 5 और b की पावर 5 इज इक्वल, तो ये खुद ही हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, nc4 और हमें क्या निकालना है, a अपॉन b निकालना है। तो इसको इधर ले जाएंगे, उधर की साइड में a अपॉन b हमें निकालना है, a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ से nc4 a टू द पावर n माइनस 4, इस a को इधर लाएंगे माइनस n प्लस 5 और साथ में b कितना हो गया, 2 2 4 2 8 16, यानी ये हो जाएगा 16 और यहाँ से b इधर ले जाइए इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो गया nc5 और a तो इधर आ गया और यानी कितना हो गया 32 और b की पावर 5 ये है, इसको उधर लेके जाएंगे तो b की पावर माइनस 4 हो गया और क्या रहा, और n माइनस 5 इधर आ ही गया। इसको सोल्व किया, n से n कैंसिल यानी a रहा और 16 दूनी 32 और nc4 इज इक्वल टू nc5 और इंटू में 2 इंटू b की पावर यानी b बचा a अपॉन b, तो इसको लिखा हमने a अपॉन b, इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू nc5 डिवाइडेड nc4 और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 रहेगा। इसको सॉल्व किया 2 एज इट इज, हमें लाना कितना है 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम nc5 यानी कि ये हो जाएगा nc5 nc4 n फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n माइनस 5 और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू डिवाइड में फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 और इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा a डिवाइडेड b इज इक्वल टू 2, तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ से देखिए फैक्टोरियल n कैंसिल, 5 यहाँ से कॉमन लिया तो 1/5 तो यहाँ रह गई 1/5 और यहाँ से n-4 कॉमन लेंगे n-4 और ऊपर कितना रहा, n-4 n-5 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से हम लेंगे n-5, वो देखिए जरा, ये यहाँ से 5 कॉमन तो 1/5 और ये 1 फैक्टोरियल n-5
और यहाँ से फोर से फैक्टर 4 यह कैंसिल, n-4 यहाँ से कॉमन, n-4 यहाँ से कॉमन, तो फैक्टोरियल n-5, तो 2 यहाँ चल ही रहा था, तो ये कैंसिल इज इक्वल टू 2/5 और n-4, 2/5 n-4 किसकी वैल्यू है, a/b की वैल्यू, 2/2 n-4 से यहाँ से कॉमन लेंगे n-4, ये आ गया n-4, अब ये जाएगा ऊपर n-4, तो हाँ सही है, ये ऊपर जाएगा ऊपर, डिवाइड में था 2n-4 डिवाइडेड 5, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो कॉमन लेंगे हम, तो कितना कॉमन लेंगे, 1/, में आएगा ना, हाँ ये कॉमन आएगा 1/n-4 और फैक्टोरियल n-5, तब ये कैंसिल हुआ, ये इतना है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हुए इसमें लिखा, इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x की होल पावर 6 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज, x की पावर 0 मतलब 1, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा यह हमें बताना है। यहाँ से हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं, हमें वैल्यू दे रखी है x माइनस 1/x की पावर 6 में x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास शॉर्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है। इस 6 की मल्टीप्लाई इसकी पावर में जो वैल्यू होगी उससे करेंगे, 6 बन जा 6, यानी कि हो गया 6 डिवाइडेड, इस पर पावर इस पर जो पावर है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू आ गई 3। हमें निकालना है x की पावर 0 का एक्सपेंशन यानी कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो r की वैल्यू 3 यानी tr+1 इज इक्वल टू NCr और a टू द पावर n-r x की पावर r, इस तरह से फार्मूला होता है। तो यहाँ से t3+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 6, r की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये यानी एक वैल्यू हो जाएगी x और 6 - 3, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1/x उसकी पावर 3। सॉल्व किया, 6 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 1, इसको सॉल्व किया x की पावर 3, इसको सॉल्व किया -1 और डिवाइडेड x की पावर 3, ये कैंसिल, तो 3 × 2 = 6 कैंसिल, माइनस ही चल रहा यानी 4 × 5 = 20, तो यही हमारा आंसर है। तो इस ऑप्शन में 20 जो होगा माइनस में वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यहाँ क्या लिखा है, 1 + n 2x/1 + x, n+1/2 2x डिवाइडेड 1 + x की होल पावर n इज इक्वल, यानी किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 - x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 + nx + n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² + ये फार्मूला होता है, इज इक्वल टू, यहाँ से आगे लिखते हैं हम, ऑन रिप्लेसिंग x को रिप्लेस किया हमने, किससे रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2x/1 यानी 2x/1 + x से, 2x डिवाइडेड 1 + x से हमने इसको रिप्लेस किया, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 - 2x डिवाइडेड 1 + x की पावर -n, और गाइस यहाँ से इज इक्वल टू 1 + n और ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड 1 + x + n+1 फैक्टोरियल 2 अंडर ब्रैकेट 2x + 1 + x + ... तो
इसको सॉल्व किया ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x और डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स उसकी पावर माइनस n इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये इसी तरह का बन गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल वही आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, इसको हम घुमा के लिखते हैं, ये तो वैल्यू चली रही है, वन रेसिप्रोकल के 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल, ये चल रहा 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये हमें बताना। सोल्यूशन पर बात करते हैं। कहा ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर की, देन ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा, यानी ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल बताना है, यानी इसका अगर डैश निकालें इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का डैश अगर निकालते तो हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू, इसको ओपन किया बी डैश ए डैश माइनस, इसको ओपन किया ए डैश बी डैश, इसको सॉल्व किया बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लिया ए बी, तो वैल्यू मिलेगी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये लिखा है इसमें ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये क्या होगा, एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने निकाला, यानी डैश निकाला, तो ये आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 46 में लिखा इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ए इज इक्वल टू दिस देन ए की पावर 50, ए की पावर 50 किसके इक्वल होगा, ये हमें निकालना, सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, दूसरे में ओमेगा 0 0 ओमेगा, यहाँ मल्टीप्लाई की हमने, इस रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की ओमेगा से की, तो मैट्रिक्स में आएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ए की पावर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, तो ए की पावर 3 का मतलब ओमेगा 0 0 ओमेगा, और दूसरी ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 0 0 ओमेगा की पावर 3। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली ए की पावर 50 इज इक्वल टू, तो हमें मिलेगा यहाँ से ओमेगा की पावर 50 0 0 ओमेगा की पावर 50 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर 0 और कितना मिलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसको ओमेगा की पावर 48 ओमेगा और 0 0 ओमेगा की पावर 48 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 48 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको हटा देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा कॉमन लिया तो रहेगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा ए, ये वैल्यू किसकी ओमेगा ए की, तो इसमें ओमेगा ए ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 47 पर आ चुके हैं, इसमें लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है
1 0 0 2 3 0 4 5 6 R। यानी इस जो एक मैट्रिक्स है इसके करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे वो इसमें देख के बताने। 1 3 6 होंगे, 1 2 4 होंगे, 4 5 6 होंगे, 2 4 6 होंगे। तो गाइज इसके जो डायगोनल हैं, ये जो डायगोनल हैं, हम इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल हैं इस सब का सम कर देते हैं। इस सब का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास कितना आएगा, इज इक्वल टू 6 3 2 और 1 10। इसका सम 10 आ रहा है, इसका सम कितना आया 10 आया। अब इसमें अगर इस सब का मैं सम करूं तो कितना आएगा, 6 3 2 और 1 10। ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका अगर सम करते हैं 4 2 6 और 1 7, इसका सम करते हैं तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 9 6 15। ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सम करते हैं 6 4 10 2 12। ये देखिए ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा। इसके डायगोनल का सम और इसके करेक्टिव रूट्स का सम इक्वल आना चाहिए, वही हमारा ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। गाइस यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। तो यहाँ से 48 पर हम आते हैं जिसमें लिखा इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 देन द ए की पावर 100 इज इक्वल टू, यानी क्या होगा 2 की पावर 100 ए होगा, 2 की पावर 99 ए होगा, 100 ए होगा, 299 ए होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू इतना है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1 1। इसको सॉल्व किया, देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 हो गया, फिर 1 की 1 से की 1 हो गया, 2 आएगा। ओवरऑल 2 2 इस तरह से आएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया यहाँ से ए की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए की पावर 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन और 1 1 1 1। ये इस तरह से रहा। ऐसे ही ए की पावर 3 हमने अगर निकालते हैं, ए की पावर 3 इज इक्वल टू, तो कितना होगा यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से 3 3 3 3। सिमिलरली ए की पावर 4 अगर निकालते हैं तो आएगा 4 4 4 4। ये चीज़ चलती रहेगी आपकी 3 3, यानी इसमें कितना हो जाएगा 3 3 3 4 4। तो अगर हम देखिए अगर निकालें ए की पावर कितना निकालें 100 अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 100 अगर निकालते हैं 4 है 4 आ रहा, तो ये 100 ऐसे ही 100। तो 100 ना लिख के इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से कर लेंगे। इसको देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया था, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना था 1, यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा 1 1 1 1 1। कितना ए की पावर 4 में ये रहा। ए की पावर 3 निकाल लेते हैं, वहीं से क्लियर होगा। यहाँ से हम थोड़े से भटक रहे हैं, ए की पावर 3 निकालते हैं। ए की पावर 3 कितना आएगा, ए की पावर 3 होगा 2 2 2 2 और यहाँ से ए स्क्वायर और 1 1 1 1। इसको सॉल्व किया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 2 1 जा, यहीं पे 4 आएगा 4 4 4 4। ये रहा, तो 3 पे 4 आ गया। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पावर 1 ए। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 ए, 3 पे 2 की पावर 2, 4 पे ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 ए। तो डॉट डॉट ए की पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर एक कम 99 इंटू ए। एक कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। 49 क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इसमें लिखा इफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के ए बी सी ए बी। यानी ये तो के की वैल्यू किसके इक्वल होगी बतानी है। 4 के इक्वल होगी 3 के 2 के 1 के। तो यहाँ से मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी ए बी सी। फिर दूसरी वैल्यू आएगी बी सी ए। तीसरी वैल्यू आएगी सी ए बी प्लस यहाँ से बी सी ए, यहाँ से सी ए बी, यहाँ से ए बी सी
ए बी सी इज इक्वल टू के, और यहाँ से ए बी सी ए सी ए बी। तो गाइस इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँगा तो 2 टाइम्स आएगा, तो के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट है। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ सॉल्व अगर करना चाहें तो पुट कर देना, पुट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अगर ये पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। देखिए ए की जगह 1 1 यानी 3 5 5 माइनस 5, ये हो गया 5 और ये 1 लेस कर दिया माइनस का 4, 3 to 5 माइनस 1 यानी माइनस 4। यहाँ से 2a यानी 2, यहाँ से 2a 2, यहाँ से 2b 2 2 या 4, यहाँ से b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, 3 1 4 और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 b की वैल्यू 2 इंटू 2 या 4, यहाँ c की वैल्यू 3 3 2 या 6, c की वैल्यू 3 3 2 या 6, c की वैल्यू कितनी है 3 और 3 यानी ये 0। डिटर्मिनेंट देखिए 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, 0 है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिया हमने, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आया क्या, नहीं आया। यहाँ से 4 माइनस 4 अंडर ब्रैकेट 0 माइनस 6 24 और माइनस 2 4 0 0 माइनस 6 24 और प्लस का 2 ब्रैकेट 6 24 माइनस प्लस 6 12। इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ से 24 को चेक कर लीजिए, यहाँ से माइनस प्लस 4 गुणा 24 और माइनस प्लस 2 गुणा 24 प्लस 2 गुणा 4 2 6 36। तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 दूनी 24 कॉमन ले लीजिए, 24 कॉमन ले लीजिए। तो 24 कॉमन 4 प्लस 2 प्लस 12 दूनी 36, 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72, 24 3 48। यहाँ से कितना कॉमन लिया, 12 दूनी 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, 12 गुणा 3 और 12 दूनी 24, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, 24 3 72। ये हो गया 24 गुणा 4 6 1 7 बराबर 7 चौक 28, 4 2 6 7 7 चौक 28 हासिल लगे 2 7 2 14, 14 और 2 16, 168। अब इस ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें 168 आ रहा है। भाई ऑप्शन नंबर सी में रखते हैं। ये कितना है 1 यानी कि 3 2 1 1 2 3 यानी 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यहाँ रखते हैं, 6 की पावर 2 6 6 36 नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। रिजल्ट है ए प्लस बी प्लस सी की पावर 3 आंसर आता है। तो 6 की 216 यहाँ आना चाहिए था, कहीं मिस्टेक हो रही है। 4 2 6 7 चौक 28 नहीं, कोई ना कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ये आपका 6 इतना 3 2 5 6 6 6 36 छक्का 216 ये आना चाहिए 216, 216 आएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है। राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। गाइस यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक का बटन मुझसे बता, जिससे कि मोटिवेट हो सकें, और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो इस वीडियो को फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।